ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में कहा गया है ये सांख्य योगी, ये ज्ञान योग के मार्ग में चलने वाला जब एकांतिक साधना करता है और कैसे करता है, मन को तद्रूप करता है और बुद्धि भी शास्त्र के अनुसार ही निश्चय करके, और मन जब तद्रूप हो जाता है तब वो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाता है, परमात्मा से एक हो जाता है। जैसा कि गीता में कहा कि आत्म संस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, फिर कुछ भी नहीं विचारता, कुछ भी नहीं सोचता, मन को सम बना लिया है तद्रूप होकर के, क्योंकि परमात्मा सम है। मन भी राग और द्वेष से रहित होकर के इन्हों का सम हो गया है, और बुद्धि भी शास्त्र के निर्णय को धारण करके परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त हो गई है और उसी के परायण होकर के ये रहता है। बंधुओं, चाहे साकार परम ब्रह्म परमात्मा का हो विषय, और चाहे हो ये निराकार अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह है, जो सभी के अंदर बुद्धि देश का साक्षी होकर के विद्यमान है, दोनों में उसी के परायण होकर के रहना चाहिए। परमात्मा का आश्रय लिया है तो परमात्मा के परायण होकर के ही रहना चाहिए। परमात्मा के परायण होने का मतलब परमात्मा के भरोसे रहना चाहिए, ईश्वर के भरोसे रहना चाहिए। ऐसा करके उसका मन जो है ये पवित्र हो गया है, ज्ञान निर्धूत कलमशा। ऐसा करने से ये परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है और अपनरागति को प्राप्त हो जाता है। वृत्ति इसकी सम हो जाती है, तो समदृष्टि की वजह से इसके देखने का तरीका भी अलग होता है, जिसके लिए ये पूर्व का श्लोक जिस पर पहले एपिसोड में अपन ने चर्चा की थी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभहस्तिनी सुनी चैप सुपाके चा पंडिताः समदर्शिना। ये क्या है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण हो, गौ हाथी कुत्ता और चांडाल में भी ये समरूप परमात्मा को देखता है। ऊंची नीची दृष्टि, पवित्र अपवित्र की दृष्टि जो आम लोगों की है, राग द्वेष से दूषित होकर के देखना, ये इसका स्वभाव नहीं रह जाता। इसका स्वभाव देखने का क्या बन जाता है? ये समरूप परम ब्रह्म परमात्मा को हर जगह देखता है, हर किसी में देखता है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो। इसने सब में एक समरूप से स्थित परमात्मा का अवलोकन किया है। ऐसा ये जो परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने वाला जो ये साधक है, जो ये सांख्य योगी ज्ञान मार्ग में चलने वाला,
ये परमात्मा में क्यों कर स्थित हो गया, कैसे स्थित हो गया, इसके विषय का निरूपण ये गीता का 5वां अध्याय है और 19वां श्लोक ये कथन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को केन प्रकारेण सम बनाना है। किसी ने कहा सम मन किसको कहते हैं? जो मन राग में रागवान नहीं होता, जो द्वेष में द्वेषवान नहीं होता, उसको सम कहते हैं। जो लाभ और हानि में, लाभ में इतना सुखी नहीं होता और हानि में दुखी नहीं होता है, अपने को सम बनाए रखता है, मन को विषम नहीं होने देता है। मन की साम्यावस्था वो है जिसमें सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। सुख भी बाहर की अनुकूल परिस्थितियों को लेकर के ही मन प्रफुल्लित होता है, ये भी मन एक साम्यावस्था से हट जाता है। और मन प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी होता है और ये भी मन की समरूप स्थिति तो ना हुई। इसलिए जिसका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है, उसके लिए तो शास्त्र ने कहा कि हर्ष शोकौ जहात, उसका हर्ष और शोक दोनों ही वस्तुतः निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई खुशी का वक्त आए वो हंसे नहीं। एक हंसना और एक इतरा करके हंसना, एक लाभ हो करके शांत रहना, और एक वो है जो लाभ होने पर इतराता है, हानि होने पर दुखी हो जाता है, दूसरों से कहता फिरता है। तो ये मन की साम्य स्थिति तो ना हुई। जो द्वंद्वों में अपने को सम बना लेता है, द्वंद्व कहते हैं लाभ हानि, मान अपमान, सुख और दुख, ये द्वंद्व कहलाते हैं। इन द्वंद्वों में जो सम अपने को बना लेता है, द्वंद्वातीता विमत्सरः, जो द्वंद्वों से अपने को अतीत कर लेता है, न सुख के समय में सुखी होता है और न दुख के समय में दुखी होता है। लोग सुख के अवसर को भी नहीं समझ पाते और दुख के अवसर को भी नहीं समझ पाते हैं कि इसके चित्त में दुख है अथवा नहीं, सुख है अथवा नहीं। तो इस तरह से ये परम ब्रह्म परमात्मा का जो अंतर्यामी विग्रह है, जो अंतर्यामी स्वरूप है, ये समरूप है। ये समरूप परम ब्रह्म परमात्मा, इसने मन को तदाकार करके और बुद्धि के दृढ़ निश्चय के द्वारा, दृढ़ ब्रह्माभ्यास के द्वारा हासिल किया है। क्या है ब्रह्माभ्यास? तत्चिंतनम, तत्कथनम, अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एतद एक परत्वम ब्रह्माभ्यासा विदुर्बुधा। इसने ब्रह्म का अभ्यास किया है। उपनिषद में प्रतिपाद परम ब्रह्म परमात्मा का इसने श्रवण किया है, तत्चिंतनम, उसका चिंतन किया है। एक दूसरे में प्रबोध कराने के लिए, एक दूसरे को ज्ञान कराने के लिए उसकी चर्चा की और उसी के पारायण होकर के रहा। पारायण होकर के रहा का मतलब है वही सार है और सब असार हैं। यही आत्मा है, बाकी सब अनात्मा है, ऐसा उसने धारण किया। ऐसा ये परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित रहने वाला ये ज्ञानवान, ये सांख्य योगी अपने समरूप परमात्मा में जब पहुंचा, कब पहुंचा? जब मन को सम बना लिया। समरूप परमात्मा में पहुंचने के लिए मन को सम होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये वाला श्लोक उसी समता का निरूपण कर रहा है कि जिन साधकों ने ज्ञान मार्ग में चल कर के वैराग वृत्ति धारण की,
और संसार की दुख रूपता को पहले धारण किया, फिर इसके बाद में मिथ्यात्व का निश्चय करके अपने को विषयों से निवृत्त कर लिया, विषयों से अपने को हटा लिया। फिर ये जा कर के इसका मन तदाकार हुआ और बुद्धि तो चूंकि परमात्मा के निश्चय वाली थी ही, समता के निश्चय वाली थी, लिहाजा ये परम ब्रह्म परमात्मा में इसका मन लीन हो गया, जिसके लिए आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। अपने अंतर्यामी स्वरूप में मन को सम बना करके स्थित हुआ, फिर कुछ भी नहीं सोचा, निर्विकल्प हो गया। ऐसा जो ये परम ब्रह्म परमात्मा का जानने वाला, सांख्य मार्ग में चलने वाला जो ये ज्ञान योगी है, ये ज्ञान योगी के लिए ये गीता कहती है कुछ। क्या कहती है? इहैव तैर्जिता सर्गो एसाम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कहते हैं उन्होंने तो जीते जी इस सारी दुनिया को जीत लिया, सारे संसार को जीत लिया है। किसने? एसाम साम्य स्थितम मना, जिसने अपने मन को समता में स्थित कर लिया, उसने जीते जी सारा संसार जीत लिया है, ऐसा कहा। भाई संसार को जीतने के लिए ऐसा इसने क्या कर लिया, कैसे जीत लिया? हाँ, एक श्रुति आती है वो श्रुति कहती है, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। संसार को जब मन सत्य देखता है और विषय पदार्थ को रमणीक देखता है तो उसको पाने की चाह जगती है। ये चाह राग बुद्धि करके प्रवृत्त होती है और विषयों के प्रति और संसार के भोग पदार्थ समस्त देहेंद्रिय आदि के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है उसी के चलते इसको ये इच्छा जागती है, काश मुझे विषय प्राप्त हो। और इसकी प्रवृत्ति तब हो जाती है जब कोई विषय से रमणीक दिखता है, ये सुंदर है, ये बहुत खूबसूरत है, ऐसा करके इसकी प्रवृत्ति हो जाती है। पर जिन्होंने अपने मन को विषयों से लौटा लिया है, कैसा करके? शास्त्र का श्रवण करके बारंबार विचारा और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय किया, और मिथ्यात्व का निश्चय करके और उन्होंने अपने मन को समझाया, जहाँ तू जाता है वहाँ कुछ भी नहीं है, ये जग ऐसा जानिए जैसा श्यामल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। संतों ने कहा ये जगत तो ऐसा ही है जैसे श्यामल का फूल है, पहले पोंगी आई, फूल गया, झर गया। ऐसे ही शरीर मिला, बचपना जवानी बुढ़ापा आया और झर गया। संतों ने तो ये भी कहा जो बला है वो बुझा है और जो फला है वो झरा है। ये शरीर मिला, एक दिन गिरेगा, लेकिन इस शरीर के वित्त सत्यत्व बुद्धि धारण करने वाला बाद में दुखी होता है। विषयों के प्रति सत्यत्व बुद्धि रखने वाला, विषयों को रमणीक देखने वाला और विषयों में रमण करने वाला कृपणाः फल हेतवा, ये विषय रूपी फल चाहने वाले लास्ट में दुखी होते हैं। मन से बारंबार विचार किया और मन को विषयों से लौटा लिया। तो जब मन को विषयों से लौटा लिया, कैसे लौटा लिया? एक तो जैसे बालक को पकड़ करके, बालक चंचल है, उसको अब माँ ने गोद में बिठा लिया, जरा सा चूकी तो फिर भाग गया,
बालक चंचल होते ही हैं, ऐसे ही मन ये बड़ा चंचल है, समझाने से समझे ना, जितना ही इसे समझाएं उतना ही ये मचल जाए। इंद्रियों के विषय जब इसे दिखते हैं तो इंद्रिय और मन मिलकर के इंद्रियाणि प्रमाथीन हरंत प्रसवम मना, इंद्रियां और मन मिलकर के इतना प्रमथन मचाती हैं और विषयों की ओर इसे जबरदस्ती ले ही जाती हैं। कैसे? जैसे कि ये बालक माँ की गोद से चला गया, जरा से चूके मन गया विषयों में। ये जैसे नाव खूंटे से बंधी रहती है नदी के किनारे, और झोंका आया खूंटा उखाड़ के नाव ले जाती है। ऐसे ही बंधुओं, ये जो हमारा मन है, ये विषयों में इंद्रियों को साथ लेकर के, मन जिस इंद्री का अनुगामी बन जाता है, मन और इंद्रियां मिलकर के बुद्धि रूपी खूंटा को उखाड़ करके विषय रूपी गर्त में शरीर रूपी नाव को ले जाते हैं। पर इसने मिथ्यात्व का निश्चय करके बारंबार विचारा कि सार क्या है, असार क्या है, तो पाया कि सार तो परम ब्रह्म परमात्मा ही है। अनात्मा सदा रहता नहीं। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और जगत आदि जितने भी पद पदार्थ हैं, ये अनात्मा है। और बुद्धि देश के का साक्षी, बुद्धि का आश्रय और प्रकाशक जो है, वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप ही सदा स्थिर रहने वाला है और सबका आश्रय और प्रकाशक है। मन को बारंबार लौटा के उसी में लाए, मन तदाकार हो गया। मन में ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है, जिसका ये चिंतन करता है उसी के जैसा हो जाता है। इन्होंने मन का चिंतन किया, शास्त्र श्रवण करके किया, मन तदाकार हो गया, आत्मस्थ हो गया। और मन विषयों से लौट आया। कैसे जाने? जानो तबे कि अब मन जागा, जब मन खुद विषयों से भागा। इसलिए मन जब खुद ब खुद विषयों से वापस लौट आता है, अब और ज़्यादा विषय की ओर जाने की चेष्टा स्वयं नहीं करता। देख लिया वहाँ कुछ नहीं है, तो फिर अपने मूल में आ जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे समुद्र में पड़े हुए जहाज पर कोई पंछी बैठा हुआ था। समुद्र में जब चला गया तो वहाँ से उड़ा तो कहीं पेड़ नहीं, तो उड़ जहाज पर आवे। इन्हों का मन चिंतन करते करते जब मन विषयों में जाता है तो पुनः लौटाते हैं। इसके लिए कहा, मेरा मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी फिर जहाज पे आवे। ऐसे ही बहुत सारी बातों का विचार करते हुए सार क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब चीज़ों का बारंबार विचार किया और इस निश्चय पर पहुंचा, अविनाशी आत्म अचल जग ताते प्रतिकूल। अविनाशी तो एक परम ब्रह्म परमात्मा, ये अंतर्यामी आत्मा ही है। इसी में अपनी मैं बुद्धि को स्थित करें। देह और मन बुद्धि आदि से अपनी मैं को हटा लिया तो फिर क्या हुआ? पहले जो मन बंधनकारी था वही मन जब विषयों से हट गया तो मुक्ति वाला हो गया। इसलिए कहा, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। मुक्ति के लिए मन का निर्विषय होना अनिवार्य है। और जिन्होंने अपने मन को निर्विषय कर लिया, सम कर लिया, उन्होंने तो जीते जी सारे संसार को जीत लिया है। जिसके लिए यहाँ कहा है, इहैव तैर्जिता सर्गो एषाम साम्ये स्थितम मना निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता।
जिनका मन समभाव में स्थित हो गया है, लाभ हानि सुख दुख मान अपमान आदि में जिन्होंने अपने को सम बना लिया, विषयों की चाह जिनकी जाती रही, ऐसा जो मन है वो मन समभाव में स्थित है, ऐसा कहा गया है। और जिसका मन समभाव में स्थित है तय इह एव सर्गः जिता, उन्होंने इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया, जीते जी मुक्त हो गए। जिनका मन परमात्मा में समभाव से स्थित हो गया, उन्होंने जीवित अवस्था में ही जीते जी ही संपूर्ण संसार को जीत लिया। जितम जगत केन, ये जगत किसने जीता, ऐसा प्रश्न होता है। तो जिन्होंने अपने मन को सम कर लिया उन्होंने जगत जीत लिया। क्यों जीत लिया भाई? मन को समझो कर लिया है। बोले मन को सम कर लिया तो इससे क्या फायदा मिलेगा? मन को सम कर लिया मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा? तो कहते हैं क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम समम, क्योंकि जो ये परम ब्रह्म परमात्मा है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, ये सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है और सम है। किसी ने कहा इसमें निर्दोष कैसे कहते हो? अरे भाई उसमें जन्म मरण है नहीं, जन्म मरण शरीर का, ये दोष आत्मा में नहीं है। उसमें भूख प्यास नहीं है, प्राणों का धर्म है। भूख प्यास वाले दोष से वो रहित है, जन्म मरण वाले दोष से वो रहित है। और मन ही सुखी और दुखी होता है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर। तो मन भी, ये मन वाले दोष हैं, उसमें नहीं। इसको मन और शरीर प्राण और मन के धर्मों को छोड़ दिया। बुद्धि में ये रहता मैंने किया मैं भोगूंगा, कर्ता और भोक्ता अपना ये बुद्धि का धर्म है। बुद्धि से ये असंग हो गया, बुद्धि का त्याग हो गया, इसलिए बुद्धि के ये दोष उसमें नहीं है। इन सब दोषों से रहित वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो तुम्हारी बुद्धि देश का साक्षी है, हमारी बुद्धि देश का साक्षी है, समस्त जगत के लोगों की बुद्धि देश का साक्षी है, व्यापक है। जब इस सांख्य योगी ज्ञान योगी साधक ने इन समस्त दोषों का त्याग करके मन को दोष से रहित जब बना लिया तो मन सम हो गया। ऐसा निर्दोष और सम मन हो गया तो और परमात्मा कैसा है? परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष है और सम है। यही वजह है बंधुओं, जिसकी वजह से और वो साधक जिसने अपने मन को सम बना लिया वो सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित हो जाता है। इसी को गीता ने कहा कि आत्मसंस्तम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत। मन को परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित कर लिया, समरूप परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित कर लिया। ये परम ब्रह्म परमात्मा ये ब्रह्म सम है और निर्दोष है। जब मन को निर्दोष और सम बना लिया तो एक तो ये हुआ जीते जी जगत पर विजय प्राप्त कर ली, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में इसका निर्दोष और सम मन स्थित हो गया, कल्याण हो गया। जिसके लिए जीवन प्राप्त किया था, जिसके लिए मानव शरीर धारण किया था, उसके वो सारे कृत्य संपन्न हो गए। ये साधक धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है, ऐसा कहा। एक बार इस श्लोक को स्मरण करते हैं। यही तैर्जिता सर्गो येषां साम्ये स्थितं मना निर्दोषम हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिसका मन समभाव में स्थित है
उसके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वह ज्ञान योगी सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है, ऐसा कहा। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।